11 का ये वीडियो है। हमारा टॉपिक है कुछ मूलभूत सिद्धांत, सम बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें रासायनिक संयोग के नियम। हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के कारक परस्पर क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो ये जो रासायनिक क्रिया होती है कुछ नियमों के तहत होती है। इन्हीं को हम रासायनिक संयोग के नियम कहते हैं, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको सर्वप्रथम लोमोनोसो ने 1748 में प्रतिपादित किया। बाद में 1774 में लैवोसिए ने इसे प्रयोगों के द्वारा सिद्ध किया। इस नियम के अनुसार एक कथन है कि किसी रासायनिक प्रक्रिया में द्रव्य न तो उत्पन्न होता है और न ही नष्ट होता है, यद्यपि इस प्रक्रम में इसकी भौतिक अथवा रासायनिक व्यवस्था परिवर्तित हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट अपघटित होकर के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। तो इसमें हम देखेंगे कि कैल्शियम कार्बोनेट चूने का पत्थर बिल्कुल ठोस अवस्था में है। बाद में कैल्शियम ऑक्साइड बनता है चूना, ये भी ठोस है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। इसमें अगर इसका आणविक द्रव्यमान देखें तो 100 है। ये ब्रेक हो गया CO2 में, तो CaO का अगर आणविक द्रव्यमान 40 और 16 56, कार्बन डाइऑक्साइड में 12 32 44, 56 44 100 इधर भी 100 इधर भी। तो इस आधार पे हम देख रहे हैं कि इसमें जितना कैल्शियम कार्बोनेट लिया गया था, अगर कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान जोड़ा जाए तो भी उतना है। यद्यपि इसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन हो गया, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गई, ये ठोस था, कैल्शियम ऑक्साइड भी ठोस है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम। दूसरा नियम है स्थिर अनुपात का नियम, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको प्राउस्ट ने 1799 में प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार कोई भी रासायनिक यौगिक हो, इसमें प्रत्येक अणु समान तत्व उपस्थित होते हैं, उनका द्रव्यमान अनुपात भी निश्चित है। यानी कोई भी यौगिक चाहे जिस विधि से आप प्राप्त करेंगे, उसमें संयोग करने वाले विभिन्न तत्व जो हैं उनका संगठन द्रव्यमान एक सरल अनुपात में होता है, द्रव्यमान के सरल अनुपात में होता है। जैसे देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण निम्नलिखित विधि से में से किसी एक के द्वारा हो सकता है, जिसे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके, सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करके, कार्बन के ऑक्सीकरण से C+O2CO2 या कैल्शियम कार्बोनेट HCl की क्रिया से CaCO2 2HCl CaCl2H2O। तो उपरोक्त विधियों में प्राप्त CO2 में अगर आप देखेंगे तो CO का जो द्रव्यमान अनुपात है वो हमेशा 12:32 है। कार्बन डाइऑक्साइड निर्माण अलग अलग विधियों से बना है, लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात है वो हमेशा 12:32 ही रहेगा, या अगर सरल करें तो 3:8 होगा। ये स्थिर अनुपात का नियम है। कोई भी यौगिक चाहे जिस विधि से प्राप्त करें, उसमें कोई यौगिक बनता है तो उसमें जो विभिन्न तत्व हैं उनका भारात्मक अनुपात हमेशा स्थिर रहता है। अगला चीज, जैसे एक क्वेश्चन है कि 1.375 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड का हाइड्रोजन की धारा में अपचयित किया गया, इससे 1.098 ग्राम कॉपर प्राप्त हुआ। बना कॉपर नाइट्रेट गर्म करके दूसरे प्रयोग में 1.179 ग्राम कॉपर को HNO3 में घोला गया। इस प्रकार बना कॉपर नाइट्रेट गर्म करके क्यूप्रिक ऑक्साइड में परिवर्तित किया गया, जिसका द्रव्यमान 1.476 ग्राम था। इसमें स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि कीजिए। देखिए पहला प्रयोग में क्यूप्रिक ऑक्साइड की मात्रा आपको दिया है 1.375 ग्राम, कॉपर की मात्रा 1.098, तो ऑक्सीजन निकाल देंगे 1.375 0.277। अतः CO में ऑक्सीजन की प्रसरण मात्रा 0.277 बटे 1.375 गुणे 100 20.1। दूसरा प्रयोग है, इसमें कॉपर 1.179 ग्राम, बनने वाले क्यूप्रिक ऑक्साइड की मात्रा अगर ऑक्सीजन से संयोग करेगा तो क्यूप्रिक ऑक्साइड 1.476 ग्राम, तो ऑक्सीजन की मात्रा इसमें से निकाल दिए 0.297,
अब इसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज निकालते हैं तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा 0.297 से गुणे 100 बराबर है 20.12%। तो इन दोनों प्रयोगों में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा लगभग स्थिर है। अतः ये आंकड़े स्थिर अनुपात के नियम की पुष्टि करते हैं। तो आज हम लोग द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, रासायनिक संयोग के दो नियमों का अध्ययन किए। अगले जो नियम है वो अगले वीडियो में बताया जाए।